भारत चीन मीटिंग में मचा बवाल। भारतीय सेना के खौफ से चीन ने भारत को दी युद्ध की खुली धमकी। एलएसी पर महासंग्राम की आंच हुई और भी ज्यादा तेज। चीन को रोकने के लिए भारत अमेरिका करेंगे मिलकर हमला, तो वहीं तालिबान के खात्मे के लिए भारत और ब्रिटेन ने मिलकर बना लिया मास्टर प्लान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। तो आइए जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, एलएसी पर हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। चीन सीमा पर इतना आक्रामक हो गया है कि वह कभी डोकलाम, कभी बाराहोती, तो कभी अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है। और पिछले एक साल से लगभग लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। हालांकि भारत भी डटकर चीन का सामना कर रहा है और चीन के हर उस पैंतरे का जवाब दे रहा है जो चीन नापाक इरादों के साथ भारत पर आजमाने की कोशिश कर रहा है। जहां एक और चीन बॉर्डर पर लगातार अपने सैनिकों की और हथियारों की तैनाती को बढ़ाने में लगा है और लद्दाख में एक सैन्य शहर को विकसित कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत भी अपने मजबूत जवानों की मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनाती कर रहा है और लगातार चीन के हथियारों के तोड़ के लिए अपने खतरनाक महाविनाशक घातक हथियारों को सीमा पर तैनात करने में लगा है। हालांकि बीच बीच में इस तनाव को कम करने के लिए कई बार दोनों देशों की सैन्य वार्ता और राजनीतिक वार्ताएं भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। काफी वक्त से चले आ रहे इस तनाव को शांत करने के लिए एक बार फिर से भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की तैरबेदौर की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया और यह बैठक एकदम बेनतीजा रही। हालांकि चीन ने चाहा था कि वह भारत के सामने उन शर्तों को रखेगा और भारत बड़ी शांति के साथ चीन के डर से पीछे हट जाएगा, लेकिन चीन का सोचा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत ने बड़ी चालाकी से और ताकत के साथ चीन को इस मीटिंग में उसकी औकात दिखा दी, जिससे बौखलाए चीन ने भारत को युद्ध के लिए खुली धमकी दे दी है। शायद चीन ये भूल रहा है कि भारत 1962 का भारत नहीं रहा और भारत हर मुश्किल का सामना करने के लिए आज बिल्कुल तैयार है। जहां चीन और भारत में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों के बीच हॉट स्प्रिंग, डेपलांग बल्ज और चार्डिंग नुल्ला जंक्शन को लेकर विवाद है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए रविवार को तैरबेदौर की सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत एकदम बेनतीजा रही, क्योंकि भारत ने पहले से ही कह रखा है कि चीन अगर एलएसी से पीछे हटता है तो भारत भी बिना कहे अपनी सेना को पीछे हटा लेगा। इस मीटिंग के अंदर भारत के इसी अड़ियल रुख को देखकर चीन घबरा गया और चीन ने भारत की मांगों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि एकदम अनुचित और गलत मांगे हैं भारत की। चीन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत गैर वाजिब और अनुचित मांग उठा रहा है, जिससे मुश्किलें पेश आ रही है। चीन ने भारत से कहा कि वह किसी भी परिस्थिति का गलत आकलन नहीं करे। इस मीटिंग के कुछ समय बाद ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सरकार के हवाले से लिखा कि पीएलए को भारत के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ग्लोबल टाइम्स एक सरकारी अखबार है। ऐसे में इसके अंदर बिना किसी चीन की सरकार की अनुमति के एक भी शब्द नहीं छापा जा सकता है। ऐसे में चीन के द्वारा कही गई ये बातें एकदम चीन के खौफ को दर्शाती है और भारतीय सेना की उस ताकत को दर्शाती है जिसने चीन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैठक में भारतीय पक्ष ने बाकी 3 विवादित क्षेत्रों में यथास्थिति बहाल करने के लिए चीन से उचित कदम उठाने को कहा था, ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ सके। लेकिन अगर चीन ये कदम नहीं उठाता है तो दोनों देशों के बीच तनाव यूं ही बरकरार रहेगा। चीन को ठोकने के लिए भारत अमेरिका करेंगे मिलकर हमला। दोस्तों, वर्तमान में भारत और अमेरिका के लिए एक साझा दुश्मन है, उसका नाम चीन है और दोनों देश मिलकर चीन को ठोकने के लिए पूरी प्लानिंग बनाने में लगे हैं। जहां नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद काफी सारी सफलता चीन को लेकर भारत को मिली है, तो वहीं अमेरिका ने अब खुफिया विभाग को लेकर भी भारत के साथ साझा काम करने के लिए डील की है। वहीं चीन जिस तेजी के साथ समुद्र के अंदर अपने साम्राज्य को फैलाने में लगा है, उसको रोकने के लिए भी उचित कदम उठाना जरूरी हो गया है। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद अब चीन के खिलाफ भारत को बहुत सारी सफलता मिलती दिख रही है। जहां अमेरिका दौरे पर नरेंद्र मोदी ने कई सारे प्रोजेक्ट पर बात की थी, वहीं अब भारत समुद्र में चीन से निपटने के लिए अमेरिका के साथ चीन को ठोकने का प्लान बना रहा है। इसके लिए पीएम मोदी के यूएस दौरे के बाद अब संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना संचालन प्रमुख एडमिरल माइकल एम गिल्डे भारत दौरे पर आ रहे हैं।
दरअसल दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग के बढ़ते स्तर को सुनिश्चित करने के लिए माइकल सोमवार को 5 दिवसीय दौरे पर भारत आ गए हैं। उनकी यह विजिट 15 अक्टूबर को खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान गिल्डे भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी नौसेना प्रमुख के इस दौरे में भारत और अमेरिका मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए चीन को मिलकर टक्कर देंगे और मजबूती के साथ एक साथ काम करेंगे। साथ ही इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच आने वाले दशकों में सैन्य उपकरणों या समूह की एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाना है और साथ ही सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखना है। वहीं अमेरिका नौसेना अध्यक्ष के इस दौरे के साथ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर मालाबार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिसको लेकर भी चीन बौखलाया हुआ है। इस युद्धाभ्यास के अंदर अमेरिका का खतरनाक परमाणु ऊर्जा संचालित कार्ल विल्सन भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। तालिबान के खात्मे के लिए भारत और ब्रिटेन ने मिलकर बना लिया प्लान, अब कुछ बड़ा करने की तैयारी। जी हां, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के खिलाफ भारत और ब्रिटेन मिलकर बड़ा प्लान बनाने जा रहे हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को बातचीत की है, क्योंकि तालिबान ने जिस प्रकार के वादे किए थे, लेकिन अभी हालात अफगानिस्तान में देखकर ऐसा लग रहा है कि तालिबान अपने एक भी वादे पर खरा नहीं उतर पा रहा है, जिसको लेकर विश्व स्तर पर चिंता व्याप्त है। फोन पर हुई इस बातचीत में भारत ब्रिटेन ने व्यापार, रक्षा, वार्ता की समीक्षा की और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ तालिबान पर भी चर्चा की है। बता दें कि तालिबान को अब तक मान्यता नहीं मिली है। भारत और ब्रिटेन पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि बंदूक के दम पर सत्ता का हासिल करने वाले संगठन को मान्यता नहीं दी जाएगी। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में भी बातचीत की है। वे तालिबान के साथ एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की जरूरत पर सहमत हो गए हैं और उन्होंने देश में मानवाधिकारों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। ब्रिटेन और भारत ने तालिबान को घेरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू करने का प्लान बनाया है और तालिबान को कुचलने के लिए ताकत के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर उसकी बर्बादी का रोड मैप तैयार कर लिया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।